मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उम्मीद और आप सबका भरोसा सरवर भाई आपके हवाले है। एक बार नारा लगा जाए, सरवर आलम जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, खास करके मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, मेरी माँ बहनें बहुत दूर में बैठी हुई हैं। सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे पता है कि हमारे नेता, हम सब के चहीते नेता जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हम सब लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं। मैं भी उनको सुनने के लिए आया हूँ कि वो हमारे लिए आप लोगों को पता ही है कि हमारे लिए वो कितनी बड़ी लड़ाई लड़ के यहाँ तक आए हैं। और हमारे पीछे आज एक ही आवाज है, एक ही नारा है, एक ही नाम है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ चंद बातें आप लोगों को बताऊंगा कि आज हमारे साथ हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जनाब बिहार सदर को भी रहना था लेकिन नहीं आ पाए। बहुत लोग हमसे नाराज, बैरिस्टर अख्तरुल ईमान साहब से नाराज भी हुए थे कि सरवर साहब को टिकट मिला, तो उसको लेकर के कई लोग गलत खेमे में भी गए। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आज आप देख लीजिए, एक नौजवान आपके सामने खड़ा है, उसके साथ गुड्डू भाई भी खड़े हैं। हम दो नौजवान मिलकर के कोचा धामन को बदलने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ चंद बातें आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का सिपाही बन करके अगर आप लोग विधानसभा भेजते हैं तो मैं उनकी आवाज को बुलंद करूंगा। और अपने यहाँ जो कमियां है, खास करके अपने यहाँ आज एक डिग्री कॉलेज नहीं है, मैं डिग्री कॉलेज की मांग करूंगा। मेरे यहाँ एएमयू की लड़ाई के लिए, जब एएमयू जमीन हम लोगों का नहीं आया था, तो जमीन की लड़ाई के लिए जनाब अख्तरुल ईमान साहब ने एक प्रोटेस्ट चलाया था। उसके बाद से एएमयू अधर पे रह गया, किसी ने उसकी लड़ाई नहीं लड़ी। अगर आप लोग मुझे ताकत देते हैं, चूंकि मैं जामिया का स्टूडेंट रहा हूं, मैं एएमयू की लड़ाई लड़ूंगा। हमारे यहाँ अभी बता रहे थे कि सबसे बड़ा धोखाबाज हमारा कौन है। भाई तेजस्वी यादव इससे पहले जब 2020 में आया था, हम लोगों को बोला था कि सीमांचल आयोग की गठन करेंगे, लेकिन जब वो दोबारा सत्ता में आए, क्या सीमांचल आयोग उनके मुंह से कभी निकला? कभी भी नहीं निकला। सीमांचल के लिए वो कभी भला एक सोच ही नहीं सकता। सीमांचल के अवामों को हमेशा वो मजदूर बंधुआ, मजदूर बना के रखना चाहता है। हमारे यहाँ फैक्ट्री के लिए आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाया। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मजलिस को इतना आप लोग मजबूत बना दीजिए कि अभी हमारे इम्तियाज जलील साहब बोल रहे थे कि भाई अगर आप लोग यहाँ वोट देंगे पतंग को तो दरवाजा बजेगा हैदराबाद में असदुद्दीन अवैसी साहब का। इसलिए दरवाजा बजेगा कि अगर आप लोग यहाँ से कम 10 सीट अगर मजलिस को देते हैं तो बिना मजलिस के सरकार किसी की बाप की नहीं बन सकती है। मैं एक गारंटी के साथ कहता हूं, अगर सरकार हमारे बिना नहीं बनी तो हम यहाँ पे गारंटी, हमारे नेता भी गारंटी दिए हैं कि हमें मंतरी और संतरी कुछ नहीं चाहिए। हमें अगर चाहिए तो सीमांचल का विकास, कोचा धामन का विकास, किशनगंज का विकास चाहिए। तो हम विकास के नाम पे उनसे पहले सौदा करेंगे कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज दीजिए, हमारे यहाँ एएमयू दीजिए, हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थी वो फैक्ट्रियां लगाइए। हमारे यहाँ प्लान रेट इतना ज्यादा है। हमारे यहाँ के किसानों को मक्का के टाइम में, अब मक्का का भी अब सीजन देख रहे हैं, मक्का के टाइम में हम लोगों को यहाँ बीज नहीं मिल पाता, हमारे यहाँ खाद की आपूर्ति नहीं हो पाती। अभी हम देख रहे थे, क्षेत्र का दौरा जब कर रहे थे, चारों तरफ 2 दिन बारिश हुई है, चारों तरफ धान गिरा हुआ है, सारे किसानों का मुंह सूखा हुआ, इतना अच्छा धान हुआ था, उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ से हमारी महिलाएं जाती है हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए दवा के नाम पे, और न जाने कितनी दलाली ब्लॉकों में, कितनी दलाली आप जिला हॉस्पिटल में देखेंगे। एक हॉस्पिटल में जाने के बाद कितनी मौतें हो जाती है, उसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दवाई देने वाला नहीं है। दोस्तों, ये सर्वर आपसे वादा करता है कि मैं रोड घाट, बिजली, पुल पुलिया, इन सब मुद्दों पे तो लड़ूंगा, लेकिन जो आने वाले मुस्तकबिल को बदल सकता है वो है हमारा शिक्षा, वो है हमारा रोजगार, वो है हमारा स्वास्थ्य। मैं उस पे सबसे ज्यादा काम करूंगा और इंशाल्लाह ये यकीन दिलाता हूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने बैरिस्टर साहब का साथ मुझे दिलाया और बैरिस्टर साहब के साथ चलने का मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके सीमांचल और खास करके अपने कोचा दामन की लड़ाई जरूर लड़ूंगा।
दोस्तों, आज लोग कहते हैं एक एक सीट से क्या होगा। जंगल में शेर कितना है? आज सीएए एनआरसी से हमें ताकत मिली थी, सीएए एनआरसी से हमें ताकत मिली थी। वहीं से हम मुसलमानों ने एक फैसला लिया था कि हमारा एक नेता पीछे खड़ा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, जिसके वजह से पूरे चौक चौराहे में, मैं देखा था पूरे किशनगंज में कोई ऐसा चौक चौराहा नहीं था जहां पे टेंट लगा करके हमारी मां बहनें, हमारे नौजवान बुजुर्ग साथी सारे लोग बैठ करके अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। तो हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमें सिखाया किसने, इतनी ताकत किसने दी? आज लोग कहते हैं, बहुत लोग अभी कुछ देर पहले मुझे कह रहे थे कि 82% एक जगह हो जाएगा, आप 18% क्या कर लेंगे? क्या 82% एक जगह है? अगर 82% एक जगह होता तो ये 2% वाले जो मल्ला है वो कहता कि मुझे पहले डिप्टी सीएम का कुर्सी दो, तब मैं आपको सपोर्ट करूंगा। क्या ये क्या कहते हैं कि कुशवाहा की पार्टी अलग है? सारी पार्टी आप लोगों ने देखा है गठबंधन में उनकी कितनी लड़ाई लड़ी है। अरे पहले आप एक जगह हो जाओ, उसके बाद बताना। आप लोग सब कोई जितनी भी पार्टियां हैं सब अपने अपने फायदे के लिए सब चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बने, मेरा प्रधानमंत्री बने, मेरा मंत्री बने। लेकिन जब हम लड़ाई लड़ते हैं तो कहते हैं कि आप 18% क्या कर लोगे? तो भाई 18% हम वो कर सकते हैं कि सारी पार्टियों को सत्ता से दूर रख सकते हैं और अपनी क़यादत खड़ा कर सकते हैं। चूंकि हम लोगों को बैरिस्टर साहब को सुनना है, इंशाअल्लाह हम लोगों की नुक्कड़ सभा होती रहेगी, हम लोग फिर से बात करेंगे। आप लोग पतंग छाप के साथ है तो एक बार हाथ उठा के सब बोल दीजिए, सारे लोग पतंग छाप को वोट दीजिए और इंशाअल्लाह हम लोग एक साथ मजबूती के साथ काम करेंगे कोचाधामन के लिए। अब हमारे बीच में आप देखिए, आप लोग बहुत देर से खड़े हैं, आप लोग बहुत देर से खड़े हैं। आप लोगों का जितना हम लोग शुक्रिया अदा करें उतना कम है। अभी सब हमारे सदर साहब को लेकर के हमारे जितने भी नेतागण हैं, हमारे यहाँ एक जो है बड़ी माला के बीच में माल्यार्पण हो रहा है, माल्यार्पण हो रहा है। AIMM मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी, असदुद्दीन अवैसी, जो इम्तियाज जलीली साहब, जो इम्तियाज जलीली साहब, पतंग छाप। अब आप अपनी कमर सीधी कर लीजिए, आप अपनी कमर सीधी कर लीजिए। आपके सामने में अभी हमारे मेहमान अब्दुल सत्तार साहब को मैं दावत दूंगा कि आए और कम से बातों को रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देश पर तशरीफ फरमा आली जनाब सदर महाराष्ट्र मोहम्मद इम्तियाज जलील साहब शहर हैदराबाद से तशरीफ लाए। हल्के हैदराबाद के कॉरपोरेटर जनाब सलीम बेग साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए। मंजूर खान साहब यहाँ पर मौजूद। आपकी दिल की धड़कन सरवर आलम साहब और इम्तियाज असफी साहब, शायद मुखिया साहब, मौजूद दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, पसे पर्दा सुनने वाली मेरी माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मुख्तसर से टाइम में मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं। 11 तारीख के दिन 5 नंबर पर पतंग का निशान है। आप तमाम लोगों को पतंग छाप पर वोट देकर कामयाब करना है और ये सोचकर वोट देना है कि आपको नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना है। आपको ये सोचकर वोट देना है कि यहाँ से सरवर आलम जब असेंबली में जाएंगे तो आपकी ताकत बनकर, आपकी आवाज बनकर उभरेंगे। लिहाजा 11 तारीख के दिन सीरियल नंबर 5 पर आपको वोट देकर कामयाब करना है। मैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से तेजस्वी और वो महागठबंधन के लिए एक शेर बोलते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अभी लबालब भरा नहीं हूँ, गनीमत है सब्र मेरा। अभी लबालब भरा नहीं हूँ, गनीमत है सब्र मेरा। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो अभी मैं मरा नहीं हूँ, उसे कहो अभी मैं मरा नहीं हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अब आपके बीच जनाब मंजूर साहब को मैं दावत दूंगा। मंजूर खान साहब आप आए और अपनी बातों को रखें। जो हैदराबाद से चलकर आपके बीच आए हैं वो अपनी बातों को रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाइयों? सबसे पहले मैं एक शायर कहूंगा, खासतौर पे स्पेशली मैं कोचा धामन के लिए शायर लेके आया हूं। तख्त बदल देंगे, आप लोग भी सामने बोलिए, तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे, इंशाअल्लाह इस बार कोचा धामन से दलालों का राज बदल देंगे। और यहाँ पे जितने भी AIMIM के सच्चे सिपाही हैं, मैं सबको सलाम कहना चाहूंगा। और खासतौर पे आज उन्हीं लोगों का देन है कि इतनी जो भीड़ है यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे लोग आए, मुझे लगता है सब निस्वार्थ हैं। और यकीनन इस बार AIMIM का लहर और जो जुनून और जो आंधी है, हम सबको इस बार दिखाना है। दोस्तों, चुनाव बहुत ही करीब है, यानी कि आपके चौखट के नजदीक है। हम सबको इस बार फैसला करना है, हम सबको इस बार अपना नेता चुनना है और हम सबको डिसीजन लेना है कि हमारा नेता और आपका नेता कौन हो सकता है। नेता हमारा वही हो सकता है दोस्तों, जो हमारी और आपकी आवाज को सांसद से लेके असेंबली यानी विधानसभा तक रखे, असेंबली में रखे। दोस्तों आप एक बार एक कसम खा लीजिए आज से कि मुझे AIMIM के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम मेहनत करेंगे और सरवर आलम साहब को कोचा धामन से हम लोग विधायक बना के भेजेंगे, असेंबली तक भेजेंगे कि नहीं भाइयों? दोस्तों, जैसे कि आपको बहुत सारे लोग बहकाने आएंगे, पैसे की लालच देंगे, लेकिन हम सबको बहकना नहीं है। हम सबको एक होके एक कसम खानी अपने आप से कि मुझे जिताना है तो सिर्फ सरवर आलम साहब को जिताना है और कामयाब करना है। दोस्तों, मुझे 1 मिनट का टाइम दिया गया है तो मैं एक शायर कह दूंगा। और है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब इन दलालों का कोचा धामन से निकलना चाहिए, चाहिए नहीं? AIMIM, सरवर आलम साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान, कोचा धामन की जनता, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हर वक्ता से पहले मुझे गज से बोलना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ मेरा शेर ही आ रहा है तो मैं क्यों टाइम लूं। अब उससे